मैं अमित कुमार। आज आपको मैं फिजिक्स क्लास 10th के पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे उसको देखने से पहले थोड़ी सी रिवर्स हम देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 4 में आपको क्या क्या बताए थे। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ये बताए थे कि 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/ क्या u, ये चीजें बताए थे जिसको हम बोले थे कि इसको क्या बोला जाता है, तो दर्पण सूत्र कहा जाता है। जो कि ये याद रखिएगा तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। अब मैं इसी से क्या करता हूं तो आपके नेक्स्ट कंसेप्ट को समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। तो चूंकि देखिएगा थोड़ी सी ऐसी बताए होंगे कि ये कोई आपका होता दर्पण हो गया, ओके, और इसकी क्या होती है प्रधान अक्ष होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं ध्रुव होते हैं, और इधर क्या होते हैं तो आपके फोकस होते हैं, और इधर आपके सेंटर होते हैं। तो उसमें बताए थे कि इसकी इतनी दूरियां है तो आपका वस्तु की दूरी इतनी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जैसे मैं बता रहा हूं, माना कि एक अवतल दर्पण में जिसकी फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर हो, कितने सेंटीमीटर हो 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी जो हो, वस्तु माना कि यहाँ पर है वस्तु की दूरी कितनी हो 25 सेंटीमीटर हो, ऐसा 25 सेंटीमीटर हो, ओके। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर के मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो चूंकि इसमें हम बता दिए थे कि जैसे कि u बराबर क्या हो जाएगा माइनस आपका 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड है, आपको चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताए थे कि इसके इस साइड आपका सबके सब माइनस और इधर के क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद से v बराबर क्या वाट, यानी ये नहीं पता था, और u बराबर क्या था तो 25 तो हो गया। f बराबर कितना है 15, तो 15 लेकिन किस में होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि इधर है, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप v बराबर आसानी से निकाल लेते थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ओके। यहाँ तक तो आपने समझ लिए थे, यहाँ तक बना लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसको हम समझ लेते हैं। माना कि ये अगर कह दिया कि यह जो वस्तु है ना आपका वो 4 सेंटीमीटर का हो, कितने सेंटीमीटर का हो 4 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई वाला हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है यहां से तो इतना पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। क्या हमको ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एंड यो समझिए कि यहां से आपका जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका जो होता ये मान लेते हैं इसका h, तो इसको क्या मान लेते हैं h डैश बराबर इसके लिए क्या होगा वाट। समझ में आया? ये तो आपको पता चल जाएगा कि इतना सेंटीमीटर पर बन जाएगा, लेकिन ये ऊंचाई पता चलेगा नहीं। अब इसी ऊंचाई को जानने के लिए जो कंसेप्ट है वो हमारे बस एक ही को बच गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन, ओके, जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं। बस ये पढ़ लिए, मेरा पाठ क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये किसके लिए आया, तो सिर्फ ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को कंपेयर करने के लिए हमारा जो वर्ड आया वो आया आपका आवर्धन। समझ रहे हैं आप? अब चलिए अब किसे कहते हैं, तो आप जरा सोचिए, ओके। तो देखिए सबसे ये वाला जो नीचे वाला है ना, तो सबसे पहले इसको बोल दिया जाता है, उसके बाद से बट्टे के बाद से इसको बोल दिया जाता है। तो ये आवर्धन का सूत्र यानी परिभाषा हो जाता है। देखिए कैसे, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये चीजों को मैं वस्तु की ऊंचाई बोला तो इसको बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझ रहे हैं मेरी बातों को, ऊंचाई, और क्या हो जाएगा बट्टे। अब ये चीजें लिख देंगे किसकी ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या वस्तु की ऊंचाई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि यही चीज होते हैं आवर्धन। अब चलिए मैं परिभाषा को क्लियर कर दूं, तो यहाँ पर आसानी से आप परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो जनरली बोलिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं, ओके। अगर इसका हम सूत्र लिखना चाहे तो आवर्धन के मतलब क्या m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या हम h डैश मान
सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मान है, और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ से h। ये एक आ गया आपका फॉर्मूला। किसके लिए आया? तो उसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आया। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर होंगे। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको पता चल गया। अब चलिए, अब इसमें एक और सूत्र आते हैं। अब देखिए वो सूत्र कौन आते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग किनसे सूचित करते हैं? v से सूचित करते हैं। तो यूं समझिए कि जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जैसे मैंने सबसे पहले h डैश लिखा था, ठीक उसी तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? v लिखेंगे और बट्टे, और ये चीज क्या था आपका वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग क्या लिख देते u। लेकिन अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, ये कब होगा? तो देखिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो h डैश है ना, ये पलट कर ऐसा हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? माइनस। ये भी एक क्या हो जाते हैं? तो सूत्र आ जाते हैं। तो यहाँ से हम जनरली लिख सकते हैं कि m बराबर क्या होते हैं? तो h डैश बट्टे h, या यानी इसके बराबर हम माइनस v बट्टे क्या लिख सकते हैं? u लिख सकते। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट। हाँ, ये फॉर्मूला अब कैसे आया, तो इसके लिए मैं स्पेशलिस्ट एक वीडियो बनाऊंगा। जो फॉर्मूला मैंने सिद्ध नहीं करवाया है उसको बनाकर मैं अपलोड करूंगा। तो यूं समझिए कि आपके पास में नोटिफिकेशन चल जाएगा। कब? जब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तब। ओके, तो फटाफट कर लीजिए, आगे के कंसेप्ट को समझिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको आवर्धन एक टॉपिक आपका छूटा था, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। अगर 2-4 क्वेश्चन ऐसा ही बना लिए तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बे क्वेश्चन बनाया हुआ फॉर्मूला आपका क्लियर नहीं होगा, बस याद कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ सकते। तो चलिए अब हम कंसेप्ट समझते हैं। इसको क्या करते हैं, तो यहाँ से इसको मिटका देते हैं और मिटका कर आगे की हम चीज़ों को समझते हैं। ओके, तो ये चीज़ को भी ज़्यादा गाजुर माजुर हो गया है, थोड़ा सा मैं भागता ज़्यादा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं ऐसा कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि माना है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी, ओके, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु को रखी गई है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v बराबर कहाँ बनेगा। और क्या पूछेगा कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब h डैश कितनी होगी। यही दोनों के हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, ये चीजें लिख लिए ना, तो यहाँ से आपका दिमाग जरूर खटकेगा कि इसमें से मैं कौन सा सूत्र बैठाऊं ताकि ये फॉर्मूला क्या हो जाए, यानी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह आपके बोर्डों में क्या कहता है, अब एक नंबरिया कर दिया इसी सब प्रश्न को। यही सब प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो आपका आइएगा तो 90% के एवब। ओके, क्योंकि जनरली तो सब कर देंगे लेकिन जो मेन 1-2 क्वेश्चन कर दीजिएगा तो आपके क्या होंगे? हाईएस्ट नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ आपको कंसेप्ट के साथ सिखाया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ऐसा लिख सकते हैं कि दिया गया है। जरा देखिए इसमें क्या दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, कौन माइनस में होंगे कौन प्लस में होंगे। तो एक चीज आपको बता दिए थे कि इधर का सबके सब माइनस में हो जाएंगे और इधर के सबके सब किस में हो जाएंगे? प्लस में। तो सीधा बोल सकते हैं कि माइनस कितने हो जाएंगे? 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए u बराबर आपका दिया है कितना? 25। तो ये भी इधर है तो माइनस क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब चलिए अब क्या दिया है, हाँ अब ये h दिया है, h के मतलब वस्तु की ऊंचाई दिया है कितने सेंटीमीटर? तो 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि v बराबर वाट और h डैश बराबर भी क्या? वाट। अब चलिए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे ये निकलेगा। तो क्या मैं यहाँ पे v निकाल लूं? ओके, जब v निकालेंगे तो आगे की चीजें हमको निकालने में सॉल्व होगी, क्योंकि ये v के लिए u और f हमको पता है तो आसानी से हम v निकाल सकते हैं। तो चलिए
मैं यहाँ पर फॉर्मूला को लागू करता हूँ और लागू कर कर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कितने बच्चे को जोड़ बटा के जोड़ घटाव आता नहीं है सही ढंग से, जिससे कि आंसर वो सही से मिलता होता नहीं है। तो मैं निकालने वाला 1/f बराबर क्या 1/v प्लस 1/u। अब चलिए 1/f, f कितना है मान आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस कितना है 15 है, और बराबर 1/v तो पता नहीं है, प्लस 1/u, u कितना है जी आपका -25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -25। ओके, इसमें सेंटी फेंटी कुछ मत दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग गुना भाग जानते होंगे। ओके, तो ये वाला यहीं पर रख देते और इधर वाला प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर आएगा तो आपके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 1/-15 बराबर 1/v और माइनस 1/ क्या हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से मेरे ख्याल से इसके नीचे नहीं दिखाई देगा। अब देखिए 1/-15 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस में 1/ कितना हो जाएगा 25 और बराबर 1/ कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब चलिए इसका लघुत्तम कितना होगा 25 और कितना का 75 का, मेरे ख्याल से आपका 75 हो जाएगा। ओके ओके, मेरे ख्याल समझे। ये चला जाएगा ऊपर माइनस चला जाएगा तो 15 कितना होता है 75 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, क्योंकि 3 बार कीजिएगा तो ये हो जाएगा बराबर 1/ क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये घटेगा तो कितना होगा 2 और बटे कितना हो जाएगा 75 बराबर 1/ क्या v हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए v का मान, तो कैसे निकलेगा, तो तीसरा तीसरी गुना कर देंगे या तो इसको पलट देंगे तो ये भी आपका मान पलट जाएगा। देखिए मैं तीसरा तीसरी गुना ही कर देता हूँ, तो यहाँ से करूंगा तो 2v बराबर कितना हो जाएगा 75 और यहाँ से v बराबर लिख सकते हैं कि 75 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा मैं देख लो। ओके, 75 बटे ये 2 हो जाएगा। नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप कान से सुन लीजिए कि v का मान कितना है 75/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 75 बटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। वो भी किस में आया जी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वास्तविक बन रहा है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एच डैश। अब एच डैश कितने होंगे। ओके, तो एच डैश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एच डैश बट्टे एच बराबर, अब देखिए एम का तो मान दिया ही नहीं है लेकिन यू भी का दिया है तो माइनस v बटे क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे तो एच डैश कितना दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ से एच डैश लिखेंगे और बट्टे कितने लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। और आपका एच का मान कितना दिया 4, तो 4 लिखेंगे और बराबर माइनस v के जगह पर कितना है -75/2, तो -75 बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे बट्टे देंगे। यू का मान कितना दिया है 25 दिया है, यू का मान कितना दिया है 25। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला याद रखिएगा, यहाँ पे एक छुपा रहेगा ये पलट जाएगा, यानी एच डैश बट्टा 4 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, यानी प्लस आपका कितना हो जाएगा 75 और बट्टे 2 और 25 और बट्टे कितने 1। अब देखिए जरा ध्यान से h और बट्टे 4 हो जाएगा बराबर, इसको पलटेंगे तो देखिए 75 और बट्टे 2 और गुने 1/75 हो जाएगा, ये 1/ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए इसको काट सकते हैं, 25 या कितना हो जाएगा 75, इसको एच डैश कह देते हैं। अब चलिए अब देखिए कि एच डैश बट्टे 4 और बराबर 3 बट्टे कितना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 दूना के 4 ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं एच डैश बराबर 3 दूना की कितना है 6, यानी 6 आपका क्या हो जाएगा एच डैश का मान हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 6। इसमें सेंटीमीटर नहीं लगा जाता, क्यों, क्योंकि दोनों बट्टे में है, दोनों के दोनों बट्टे कट जाएंगे तो इतना आपका आ जाएंगे, ये चूंकि आपका सेंटीमीटर में होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझे कि कैसे हम एच डैश की मान निकालते हैं और कैसे हम v का मान निकालते हैं और किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यदि आप पूरे को पूरे अच्छे तरह से नहीं समझे होंगे तो 1-2 और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आप इस कंसेप्ट को पूरे समझ जाइएगा। हो सकता है कि ये वीडियो और मैथ की तरह थोड़ा लॉन्ग होगा तो इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप क्या कीजिए इस प्रश्न को आप जानिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड नंबर कौन सा क्वेश्चन है। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल मैं मिटकाता हूँ, मिटकाकर आपका आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए उसमें कहता है कि एक ऑर्थो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यहाँ तक हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है एक अवतल दर्पण से, यानी सबसे पहले एक आपका क्या अवतल दर्पण है, ओके, अवतल दर्पण से यानी इधर, ओके, बोलता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु है। माना है कि ये आपकी क्या है, वस्तु है, जिसकी समझिए कि कितना दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ओके। आगे क्या बोल रहा है कि जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप। आगे क्या बोल रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। देखिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक मतलब समझ में आ रहा है, बताइए ये इधर होगा, ये इधर होगा, सेंस लगाना होगा, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि इधर वाला हमेशा क्या होता है, आभासी होते हैं, और इधर वाले हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। यानी 40 सेंटीमीटर के मतलब कि यहाँ पर हम दे सकते हैं कि माना कि यहाँ पर क्या, तो 40 सेंटीमीटर पर उसकी क्या बन रही होगी, तो प्रतिबिंब बन रही होगी। मेरे ख्याल से समझ है। अब देखिए कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकाले। अब ये बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, यानी माना कि F हो गया और ये आपका C हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक F बराबर क्या होंगे, और प्रतिबिंब की आकार यानी ये कितने सेंटीमीटर के होंगे, यानी H डैश बराबर क्या, वाट। समझे आप क्वेश्चन को, पुनः समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक अवतल दर्पण है, ओके, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, वो भी कितने सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर की एक वस्तु को रखी गई है, और इसका प्रतिबिंब वास्तविक, कैसा जी, वास्तविक मतलब कि इधर 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब के आकार होंगे तो क्या होंगे। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या दिया गया है। तो चूंकि क्या दिया गया है तो हम बोल सकते हैं कि U बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, ओके। अब चलिए अब यहाँ से H बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, V बराबर क्या दिया है आपका, 40 सेंटीमीटर। अब निकालना मुझको किसको है, तो आपका F बराबर वाट और V बराबर V बराबर नहीं, आपका H डैश बराबर वाट, यानी फोकस दूरी और वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति यानी आकार। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गया कि क्या क्या दिया गया। तो क्या यहाँ से आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि हम F निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, चूंकि आपको फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/ क्या U, तो V और U का मान दिया है, तो तीसरा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए मैं इतने दूरी में निकाल कर आगे की कंसेप्ट को बताता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, 1/F बराबर दिखाई दे रहा है इधर, 1/F बराबर, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से लिख देते हैं 1/F बराबर क्या, 1/V प्लस 1/U, ओके, यहाँ तक हाँ ये दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम यहाँ से 1/F का तो ये फिर रह जाएगा 1/V, V कितना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस प्लस, तो इधर है तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में हो जाएगा। तो 1/ कितना हो जाएगा, -40 और प्लस 1/U, U इधर है तो आपका 1/ क्या हो जाएगा, -20। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी 1/F बराबर -1/40 और माइनस का हो जाएगा 1/20। अब यहाँ से चूंकि आप जानते हैं कि लघुत्तम किस तरह निकाला जाता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी क्या होगी, 40 ही होगी। अब चलिए इससे कीजिएगा तो -1 होगा, समझ में, फिर इनसे गुना कीजिएगा तो उतने होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बातों को कि नहीं समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 1/F, अब चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/F बराबर -3 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा तीसरा गुना कीजिएगा तो 40 अब -3F। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आपका, तो F बराबर हम लिख सकते हैं -40 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझे, यानी फोकस दूरी कितने होंगे, -40/3, ये क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर में हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो
इसको तोड़कर आप आंसर को ला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एच डैश कैसे निकलेगा। तो एच डैश के लिए तो बड़ी आसान है। देखिए एच डैश बराबर क्या होते हैं, एच डैश बटे एच बराबर वी बटे क्या होंगे, यू हो जाएंगे डायरेक्ट। तो एच डैश तो डैश रह जाएगा, एच का मान कितना दिया 2 दिया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और बराबर वी का मान कितना दिया है जरा ध्यान से देखिए -40 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -40 और बट्टे और इसका माइनस होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे माइनस और बटे यू कितना दिया है 20 दिया है। तो देखिए 20 दूना की कितना हो जाएगा 40 और माइनस माइनस कट गया, यानी एच डैश बराबर और 2 दूना की कितना हो जाएगा 4, यानी एच डैश बराबर कितना आएगा आंसर 4 आएगा। और एफ बराबर कितना आएगा -40/3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा -40/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में खटका होगा कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक हम और भी प्रश्न लेते हैं, इससे थोड़ी सी हटकर है। अब क्या है तो ये कंसेप्ट के साथ हम समझते हैं। तो इसको मैं क्या कर दो क्लीन कर दो, आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है क्या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओके तो देखिए ये थोड़ा सा हटकर है। ये बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 4 गुना आवर्धित और अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब समझिए सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, एक अवतल दर्पण से, एक क्या है तो अवतल ये माना कि आपका दर्पण है, इससे ओके क्या बोला 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी माना कि यहाँ पर आपकी वस्तु है, ये कितने सेंटीमीटर हो गए 10 सेंटीमीटर हो गए। ओके अब बोल रहा है कि वस्तु का 4 गुना आवर्धित, वस्तु से कितना जी 4 गुना आवर्धित, यानी वस्तु जितने भी हो ओके उसे 4 गुना आवर्धित के मतलब हम बोल सकते हैं ये आवर्धित का सूत्र है, यानी एम बराबर कितने 4 गुना। वो भी क्या बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक के मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, आप जानते हैं कि इधर वाला आपका आभासी बनता है, इधर क्या बनता है वास्तविक। तो ये 4 गुना बोल रहा है, वास्तविक के मतलब यहाँ पर माइनस होगा। यही तो सेंस इंपॉर्टेंट है कि माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये वास्तविक बोला। ओके थोड़ा सा हटकर है ना। अब देखिए बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, बताइए कि प्रतिबिंब यानी भी बराबर व्हाट। ये थोड़ा सा चक्रव्यूह में डाल देने वाला क्वेश्चन है। फिर से समझिए कि एक अवतल दर्पण है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया है। वो वस्तु माना कि आपका 1 है ओके, जो प्रतिबिंब बनता है इससे 4 गुना, 4 गुना का मतलब कि आप समझिए 1 है तो कितना 4 यानी 4 होगा। तो वही चीजों की यहाँ पे m बराबर क्या -4 दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि 1 है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहाँ बनेंगे, समझ में यानी v बराबर व्हाट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं दिया गया, तो सबसे पहले हम चीजें लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है आपका। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि u बराबर आपको जो दिया गया लिख सकते हैं कि -10 सेंटीमीटर और m बराबर क्या दिया गया है तो माइनस आपका 4। ओके तो क्या निकालना है v बराबर आपको व्हाट निकालना है। अब देखिए तो जरा अगर ये फॉर्मूला को लगाइएगा तो क्या आएगा, ना f पता है नहीं आपको क्या है भी पता है, तो 2 को जब पता नहीं है तो क्या निकाल पाइएगा, तो कभी भी नहीं निकाल पाइएगा। तो चलिए अब इसी सूत्र में कुछ एडिटिंग करते हैं, चूंकि जानते हैं कि ये क्या होते हैं तो एम। अब ज्यादा आप सोचिए कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई का तो कोई गणना किया नहीं गया, लेकिन वस्तु की दूरी है मतलब कि इसमें से कुछ मिल जा रहा है, इसमें से कुछ मिल जा रहा है, तो इनको ले लेंगे तो हो जाएगा। और देखिएगा ये एफ कब निकलेगा या भी कब निकलेगा, जब हमको f या ये समझिए कि ये चीजों को पता चल जाएगा तब। तो चलिए तो यहाँ से m बराबर हम ये लिख सकते हैं -v बटे क्या u। तो m बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि -4 बराबर -v बटे क्या हो जाएगा u हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए ये 4 हम ऐसा दे ताकि u ना पहचान में आए, समझे। अब चलिए अब देखिए माइनस माइनस आपका कट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4u बराबर क्या हो जाएगा v, यानी यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका v बराबर 4u होंगे।
v बराबर क्या होंगे 4u। अब चलिए यहाँ से आप सॉल्व करते 1/f बराबर 1/v प्लस 1/क्या u। जरा ध्यान से देखिए 1/f तो इसी तरह हो जाएंगे क्योंकि फोकस दूरी तो गणना किया नहीं है। ओके, अब चलिए अब 1 और ये v कितने होंगे तो ये लिख सकते हैं कि 4u हो जाएंगे और प्लस 1/क्या हो जाएंगे u हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर ये हो जाएगा 4u और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो 1/f बराबर क्या 5 और क्या 4u हो जाएंगे। ओके, और सॉरी u का मान यहाँ पर दे भी दिया गया है कि कितने हो जाएंगे -10। तो हम क्या कर सकते हैं तो इसी तरह आगे हल करते 1/f और बराबर 5 और u का मान यहाँ पर रख देते हैं कितने तो -10। ओके, या तो आप क्या कर सकते हैं यहीं से लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर बाटा का जोड़ घटाव करने में क्या हो सुविधा हो। ओके, अब चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ से 1/f और बराबर लिख सकते हैं क्या चीज जी तो 5 और क्या लिख सकते हैं 4। ओके, इतना हल करने की क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। ओके, v बराबर क्या आ गया 4u आ गया ना तो 4 गुने u का मान रख दीजिएगा ना -10, ठीक है ना। अब बराबर क्या कर दीजिए v कर दीजिए, यहीं पे निकल गया v बराबर कितना -40 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका राइट आंसर। उतना हल करने की कोई भी प्रकार की जरूरत आपका नहीं है, समझे। आप लोग इस तरह हल मत कीजिएगा क्योंकि फिर निकलने की कोई चांसेस रहेगा नहीं। यहाँ से एक आइडिया मिल गया। ओके, तो चलिए मेरे ख्याल से 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा ये सारी चीजें तो आप लोग क्या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन का नंबर दिया होगा वहां से कॉल कर मुझसे कनेक्ट कर सकते। चलिए मैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा कैसे है। तो इसको मैं क्या करता हूं तो साफ करता हूं, क्लीन करता हूं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 नंबर है क्या क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट। बोल रहे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, एक अवतल दर्पण, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक अवतल दर्पण बनाता हूँ, इसकी फोकस दूरी यानी ये हो जाता है P, ये हो जाता है F, ये हो जाता है आपका C और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ओके, आप समझ रहे हैं फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकाले, यानी वस्तु कहाँ है, यानी इधर आपका कहाँ होगा वस्तु, माना कि यहाँ पर तो u बराबर क्या वाट, ये चीजें निकालनी है। कब, तो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना हो। कैसा हो, दुगुना, यानी आकार, यानी जब गुना गुना आए तो आवर्धन याद रखिएगा 2 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज में डाल दिया कि वास्तविक हो या आभासी, क्योंकि इसमें तो दोनों बनता है, एक इधर आपका वास्तविक बनता है और इधर क्या बनता है आभासी। यहाँ पर कोई भी बातों को क्या किया, चर्चा नहीं किया। फिर से क्वेश्चन देखिए, करे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल दर्पण हुआ इसकी फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात करें, यानी इसकी स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात करें, निकाले जिसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, यानी प्रतिबिंब के जितने भी आकार होंगे वस्तु के आकार से क्या होना चाहिए, तो दुगुना होना चाहिए। यहाँ पर आपको न वास्तविक फिक्स किया है न ही आभासी, तो दोनों कंडीशन को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया लिख लेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको निकालना है। तो देखिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि दिया गया में देखिए u बराबर वाट नहीं दिया गया है। अब देखिए f बराबर आपको दिया गया है 20, लेकिन वो भी के में होगा, माइनस में होगा। चलिए m बराबर ये फिक्स नहीं किया गया है, 2 ही किया गया है, और भी आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। इसमें u का मान निकालना है, यहाँ से v भी नहीं दिया है। तो बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला। देखिए ना u का मान दिया है ना ही v का मान दिया, खाली f का दिया, तो कैसे चलेगा। तो
इसको कुछ निकालने के लिए हम इस पे थोड़ा सा क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे, तो मेरा इसमें से कुछ मान आने की पॉसिबिलिटी। देखिए मैं छेड़खानी करता हूँ, m बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं m के जगह पर माइनस v बटा u, क्योंकि मुझको h की कोई जरूरत नहीं है, उसी कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाएंगे, 2/1 हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से तीसरा गुना करेंगे तो माइनस v बटे क्या हो जाएंगे, 2u हो जाएंगे। तो देखिए v बराबर हम लिख सकते हैं -2u। ओके, कई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिएगा। यहाँ से इस मान को ले लिया जाएगा, कब, कंडीशन कब, यहाँ पर प्लस की माइनस, तो यहाँ पर देंगे यदि ये प्लस हो तब, यानी प्लस के मतलब कि यदि प्रतिबिंब, यदि क्या जी, प्रतिबिंब आपका कैसा हो, आभासी हो, तब v बराबर -u आएगा। अब चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 1/f का मान दिया है कितना, तो -20, और बराबर 1/v का मान कितना दिया है, तो -2u, और प्लस 1/, हम u लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कलाकारी है, -20 और बराबर इसको ऊपर माइनस ले लेते हैं तो चल जाएगा काम, तो ऊपर -1 और बटे का 2u और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा u। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो -20। अब देखिए इस ई वाले को ऐसे ही लोग खत्म कर देते थे, कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, u से कट गया, इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। और फिर u से कट जाएगा तो ये प्लस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से आपकी, आप देखिए 1 बटे क्या हो जाएगा, -20, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 1, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, यहाँ पर क्या होगा 2u। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 10 मतलब कट जाएगा, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, कब, जब बराबर होता है तब। ये सब मैथ की चीजें है। तो 1/- -10 अब बराबर 1 क्या लिख सकते हैं, u। अब जरा देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो हम तीसरा गुना कर देंगे तो u बराबर हो जाएंगे -10, -10 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट आपकी कंडीशन आएगा कब, जब प्रतिबिंब आभासी होगा, तब आपका कितना में बनता है, उसकी दूरी आती है, वस्तु की दूरी, तो 10 सेंटीमीटर आती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब चलिए, अब मैं यहाँ पर वास्तविक मानता हूँ तब क्या होता है, वास्तविक। तो वास्तविक के लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यूँ समझिए कि यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2u प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस वहीं पे रहेगा। हाँ, अब यहाँ से मैं आपको क्या कर हटाकर सॉल्व कर देता हूँ, तो -20 के 20 होगा, और इसका जो u होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं हटाकर सॉल्व करूंगा तो मेरा दूसरा का कंडीशन का भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 बटे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कितना होगा, 3 और ये क्या होगा, 2u हो जाएगा। अब देखिए u 2 से कट गया तो कितना होगा, -10, एंड इसे गुना कर देंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी एक हम कोठा देकर इसमें लिख दूंगा, दोनों चीजें क्या क्या चीजें लिखेंगे, यू का, ओके, यानी यहाँ से लिख देंगे कि फर्स्ट कंडीशन कब, जब आभासी हो, तब आभासी हो तब आपका u बराबर कितना आता है, तो -10 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या, कि जब प्रतिबिंब क्या हो, आपका वास्तविक हो, तब आपका कितनी वस्तु की दूरी होगी, तो u बराबर कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स थोड़ा समझ में आ रहा। चलिए एक लास्ट हम क्वेश्चन कर लेते 5 नंबर के, तो तलवा को तो एको को क्वेश्चन किए नहीं, वो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए चलिए 5 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, क्लीन कर देखा जाए। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 5 नंबर आखिर है क्या। तो बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण से
20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, इसका तो चलिए सबसे पहले मैं एक उत्तर दर्पण बनाता हूं। तो उत्तर दर्पण कैसे होते हैं, तो चूंकि जानते हैं कि उठल हुल होते हैं ऐसा। ओके, अब देखिए, अब इधर आपकी क्या होती है, फोकस होती है, और इधर ही आपकी क्या होती है, सेंटर होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक उत्तर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है। माना कि यहाँ से इधर तक एक वस्तु रखी गई है जिसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनते हैं। तो चूंकि ये वाला आपके आगे वाला भाग होते, ये क्या होते, पीछे वाला, यानी जो बनते हैं वो कितने पर बनते, 12 सेंटीमीटर। तो यही के बीच में आएगा, एफ के बीच में आएगा, यानी यहाँ पर कितने बनते हैं, तो 12 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बनते हैं। तो बोल रहा है कि दर्पण से बनते हैं, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी एफ बराबर वाट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी, यही चीज को हमको ज्ञात करना था। इजीली बहुत है, आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले वही देंगे कि क्या क्या दिया गया है, यानी u बराबर इधर है तो आपका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ से सेंटर से इधर है तो सबके सब किस में होंगे, तो प्लस में होंगे। तो देखिए v बराबर कितना हो जाएंगे, तो 12 सेंटीमीटर। तो f बराबर निकालना है, तो इजिली है, बहुत सारी इजिली ये फॉर्मूला लगाइए, बटा का जोड़ कीजिए, आपका आ जाएगा। अच्छे से धर करते 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। 1/f का मान नहीं दिया है, और 1/v का मान कितना दिया है, 12, और 12 प्लस में क्यों होगा, क्योंकि इधर आपका क्या है, राइट साइड की ओर है, और यहाँ पर -1/, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसकी लघुत्तम देखा जाए तो 12×5 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 60 होगा, 12×5 60, 5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, माने 20 3 60, तो 3, और यहाँ से 1/, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2/30 हो, सॉरी यहाँ पर 60 हो जाएगा। ओके, और इनको कटा देंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/f बराबर 1/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 से गुना कर देंगे तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, f, यानी f बराबर क्या हो सकता है, तो 30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि ये किस में रहेगा, तो सेंटीमीटर में रहेगा। देखिए एक सांस में आपका क्या हो गया, तो ईस्वी क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो समझिए कि इस तरह आपका पाठ क्या होता है, तो एक बार समाप्त होता है पूरे कंसेप्ट के साथ। समझे, अगर एक बार ना समझ में, दो बार ना आए, 3 बार, या तो कंटेक्ट करें। हाँ इसके बाद से एक और आपका बनेगा जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहेगी, उसको बताकर इस पाठ को रफा दफा किया जाएगा। थैंक यू।